वेलकम बैक टू माय नीनूस किचन। आज हम होली स्पेशल खस्ता कचौड़ी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये सारी सामग्री ली है। इधर मैंने ये काली मिर्च पाउडर लिया है आधा चम्मच। इधर ये सौंफ ली है आधा चम्मच। सौंफ को भूनकर हमें कूटना है, जो पिसी हुई सौंफ होती है वो नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मुंह में जब कचौड़ी खाते हैं तो एक अच्छा सा टेस्ट आता है हमारे मुंह में, तो उसके लिए हमें पीसना नहीं है, हमें कूटना है इसको। और इधर मैंने ये लाल मिर्च पाउडर लिया है आधा चम्मच। इधर कसूरी मेथी ली है। इधर ये धनिया लिया है। धनिया को भी हमने भून कर कूटा है, क्योंकि आप अक्सर खस्ता कचौड़ी जब खाते हैं तो ये कुटा हुआ धनिया भी मुंह में आता है, तो वो भी मैंने कूट के लिया है इसको। इधर धनिया पाउडर भी लिया है जो हम डालेंगे इस सब में। इधर गरम मसाले लिया है आधा चम्मच। इधर हल्दी पाउडर लिया है आधा चम्मच। ये काला नमक लिया है आधा चम्मच। और ये अमचूर पाउडर है, ये जो खट्टा सा एक टेस्ट आता है मुंह में, उसके लिए। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें साइट्रिक एसिड जो टाटरी होती है वो भी डाल सकते हैं। इधर सादा नमक लिया है। सादा नमक और काला नमक दोनों ही डालना है हमें। इधर मैंने हींग ली है एक चुटकी। और सबसे ज़रूरी जो है वो है बेसन। ये बेसन लिया है मैंने 4 चम्मच। दाल में जो मॉइस्चर होता है उसको सोख लेता है अच्छी तरह से, इसलिए हमें बेसन जरूर ही डालना है खस्ता कचौड़ी में। और ये सब सामग्री हमें जो इसके हम स्टफिंग बनाएंगे उसके लिए हमें यूज़ करनी है। इधर मैंने ये 2 बड़े कप यानी कि 300 ग्राम करीब मैदा है वो ली है। और मैं बताऊंगी आपको 300 ग्राम मैदा में कितनी कचौड़ी बनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इधर जो मोस्ट बहुत ही ज़रूरी है वो है स्टफिंग के साथ साथ हमारी दाल। ये मैंने मूंग दाल ली है, इसे सोख करके रखा है। इसको मैं दरदरा पीसूंगी, ज़्यादा बिल्कुल महीन नहीं पीसना हमें, फाइन हमें दरदरा पीसना है। वो भी मैं पीसती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने देख रहे हैं आप, ये दरदरी दाल पीसी है। इसमें कुछ कुछ दाल साबुत भी दिख रही है, दाने आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें पीसना है। चलिए अब हम बनाते हैं इसकी स्टफिंग कचौड़ी की। इसके लिए मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई में। इसी में थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी। जब जीरा भून जाएगा, इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। और जब जीरा भून जाएगा हमारा, तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे बेसन, क्योंकि हमें बेसन भी थोड़ा सा भुना हुआ चाहिए, तो उसके लिए हम बेसन को भूनेंगे थोड़ा सा। और फिर हम एक एक करके सारी चीजें इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे कि सौंफ, जैसा मैंने आपको बताया था, कुटा हुआ जीरा, धनिया। और चलाते रहेंगे साथ साथ इसको। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सबको चलाएंगे। इसके स्टफिंग में हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। इसी में गरम मसाला ऐड कर दूंगी, अमचूर पाउडर, हींग 1 चुटकी, सादा नमक, काला नमक, और एंड में मैं डालूंगी इसमें दाल जो मैंने पीसी थी। उस दाल को भी ऐड करूंगी।
सबको अच्छे से भूनेंगे और मिक्स करेंगे। दाल को हमें जब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और बिल्कुल सूख ना जाए, ताकि हमारी जब हम कचौड़ी खाएं तो एक बिखरा बिखरा सा होता है इसका टेक्सचर, वो आए। तो हमें इसलिए भूनना है। और हम बेसन भी इसीलिए डाल रहे हैं ताकि इसकी पूरी नमी सूख जाए बेसन। इस तरह से भूनते रहेंगे अच्छे से। और अगर इसमें आप चीनी भी ऐड करना चाहते हैं तो इसमें बहुत हल्की सी मामूली सी, यानी आधे चम्मच से भी कम चीनी डाल सकते हैं, बट मेरे यहाँ पसंद नहीं है तो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ। ये आपने देखा था कितना स्टिकी सा था और बिल्कुल चिपका चिपका था। इसकी पहचान यही है कि इस तरह से बिल्कुल खिला खिला हो जाए, ताकि हम जब खस्ता बनाएं तो मुंह में चारों तरफ को एक गुच्छा सा न बन के आए और पूरी तरह से पूरी खस्ता में बिल्कुल अच्छी तरह से फिल हो जाए। और यही इसकी पहचान है। मैंने इसमें जो कसूरी मेथी डाली थी वो मैं आपको बताना भूल गई थी, उसे हम घर में ही बना सकते हैं। मैंने घर में ही उसको तैयार करा है। नॉर्मल मेथी लेकर और उसको मैंने धूप में ना सुखाकर एक कॉटन के कपड़े पे उसकी पूरी डंडी तोड़कर उसको सुखाया है, कॉटन के कपड़े पे सुखाकर छांव में, और फिर तैयार करके उसको रखा है। और इसमें वो मैंने बोई वाली मेथी यूज करी है। अब वैसे बाजार की भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं आपको ये अपनी एक ट्रिक बता रही हूँ। अब ये मेरे बिल्कुल तैयार हो गई है स्टफिंग। इधर मैंने इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब इधर मैंने ये मैदा ले लिया। इस मैदा में मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी हाथ से क्रश करके। इसमें बहुत अच्छा अरोमा आता है। और थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि फीकी ना रहे उसकी जो पपड़ी है मैदा की। दो बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी मैं। अब इसको हम हाथ से इस तरह से मैश करेंगे ऑयल को और सारे नमक और अजवाइन को। और जब तक देखेंगे कि ये मुट्ठी नहीं बन रही तब ये ऑयल हमारा कम है, यानी तो हमारी अभी मुट्ठी नहीं बन रही है, तो हम इसमें ऑयल और डालेंगे, नहीं तो खस्ता हमारी खस्ता नहीं लगेंगी, एक पपड़ी सी बन जाएगी। अब ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से डो बन गया है, ये देखिए। अब इधर मैंने आधी कटोरी से भी कम पानी लिया है। देखते हैं इसमें पानी कितना लगता है। इस तरह से इसको अच्छे से माड़ेंगे। इसका माड़ना भी बहुत एक टिपिकल काम है और इसका माड़ना जितनी अच्छा ये आटा गूंथता है उतनी ही अच्छी बनती है खस्ता। तो इसको बहुत अच्छी तरह से गूंथना होता है, हाथ से मल मल कर इस तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, देखते जाएंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करना होता हमें आटा, बस ये डो की फॉर्म में आ जाए। ये मेरा सारा पानी लग गया है। आधी कटोरी से भी मैंने कम लिया था, 1/4 और लग चुका है। अब इसको हम अच्छे से इसी तरह से मारते रहेंगे। इस तरह से डो बनाया था मैंने, और जैसे मैंने बताया था उसके 5 से 7 मिनट तक डो को खूब ही मसल कर बनाया है। इस तरह से मैंने इनकी लोई काट ली हैं। अब इसको हम हाथ से ही गोल बनाएंगे और बेलेंगे नहीं, बेलन का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है, हमें हाथ से ही बनाना है। और हमें इस तरह से एक कटोरी सी बना लेनी है। नीचे का जो हमारा ये तला है इसको हमें
पतला नहीं करना, किनारों को करना है हमें पतला, जितना हम कर सकते हैं इस तरह से फैला के इस तरह से हमें बनाना है। और फिर हमें इसमें जो मैंने ये बनाया था इसमें स्टफिंग करने के लिए दाल का वो भरना है और इसको चारों तरफ से अच्छे से इस तरह से, जैसे हम मोमोज बनाते हैं तो पूरा अच्छी तरह से दबा देते हैं, इस तरह से दबाना है ऊपर को इस तरह से, बहुत आसान तरीके से, ताकि हमारी फटे ना चारों तरफ से। और ऐसे दबा के इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाएंगे हम। और अब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे। अब मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और ये सब मेरी तैयार हो गई हैं। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, बहुत सिम पे, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से मध्य आंच पर सेकनी है। इस तरह से और बीच बीच में हमें हल्के से देखना है, चलाते रहना है हल्के हल्के, इस तरह से पलट देंगे और धीमी धीमी आंच पर ये सिकती रहेंगी। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, मीडियम आंच पे। इस तरह से इतनी ब्राउन हमें सेकनी है, ये आप देख रहे होंगे। और बहुत अच्छी सिकी हैं ये हल्की आंच पे। जैसा मैंने आपको बताया था कि टाइम तो लगता है इनको सेकने में, क्योंकि ये बहुत हल्की आंच पे सेकनी होती है हमें। इस तरह से इतनी ब्राउन सेकनी है हमें। अब हम खस्ता कचौड़ी के साथ में अगर चटनी नहीं बनाएंगे तो अधूरा लगेगा, तो इसके लिए मैं मीठी चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने इधर इमली को भिगो के रखा था और उसको छान के इस तरह से पानी बना लिया है इमली का। अब इसको हम छौंका लगाएंगे इसमें चटनी में, क्योंकि बिना छौंके के ये चटनी बेकार लगेगी। तो इसके लिए मैंने ऑयल डाला है 1 चम्मच, इसमें जीरा डालूंगी, सॉरी। इसी में हींग डालूंगी थोड़ी सी, 1 पिंच। इसी में थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी, काला नमक। चटनी में जब हम मीठी चटनी बनाते हैं तो इसमें काला नमक ज़्यादा अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और थोड़ा सा सादा नमक डालूंगी और धीरे धीरे इसको मैं इसमें डालूंगी। इसको हम पकने देंगे खूब। इसी में मैं गुड़ डालूंगी। ये मेरी 150 ग्राम करीब इमली थी और ये मैं गुड़ डाल रही हूँ इसमें। ये गुड़ भी 150 ग्राम ही है, या थोड़ा उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठी रखनी है। थोड़ी खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और इसको धीमी धीमी आंच पर पकने दूंगी जब तक ये गुड़ मेल्ट होगा। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे ये खरबूजे की मींगे और चिरौंजी। इधर मैंने छुआरा लिया था, उसको मैंने सोक कर लिया था 1-2 घंटे के लिए, और फिर उसको उसकी गुठली जो होती है उसे निकाल के इस तरह से काट लिया है। इसी में हम अंगूर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास किशमिश है तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। बस यह होता है कि अगर हमें स्टोर करके रखनी है तो हम इसमें किशमिश डालते हैं, और अगर हमें तुरंत खानी है तो हम इसमें अंगूर डाल सकते हैं। और इसको पकने देंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस टाइम अभी बहुत पतली है ये, इसको पकने में थोड़ा समय लगेगा। तब मैं ऊपर से ये जो मैंने आपको दिखाया था सारा ये डालूंगी। देखने में भी एक बहुत अच्छी सी लगेगी चटनी। इस तरह से ये चटनी पक गई है और बहुत कम हो गई है, देख सकते हैं आप। इसी में मैं ये ऐड कर दूंगी सब चीज।
इस तरह से। और देखिए कितनी अच्छी हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। जैसे आप बाज़ार में मीठी चटनी लेते हैं उसी तरह से ये चटनी बन गई है। इस चटनी को जैसे आप अभी अगर खा रहे हैं तो इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं, जैसा मैं डाल के अभी दिखाऊंगी आपको। यम्मी कचौड़ी बनकर तैयार हैं और ये चटनी के साथ में देख सकते हैं, जैसा मैंने दिखाया है आपको, मैंने चटनी बनाई है। और मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, मैं नई नई वीडियो अब होली स्पेशल डाल ही रही हूँ, एक आपके पास पहुँचेगी अभी, और मेरे चैनल पे और भी वीडियो आएंगी लगातार। देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी बनी है, ये बिल्कुल टूट गई है और सारा इसके अंदर जो हमने डाला था फिलिंग वो बिल्कुल अच्छे से बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी है। आप भी ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं एक नई डिश के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।